हाय दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन मार्केट अब सितंबर में किस तरीके से रिएक्ट करेगी। सितंबर में क्या हमारे लेवल्स होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को मंथली चार्ट पर देखते हैं तो मंथली चार्ट पे निफ्टी जो था वो ओपन हुआ था 25 150 160 के करीब, और जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की वो 24 ऑलमोस्ट 440 450 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी जो है उसकी अगस्त में जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 56,000 के करीब, और जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 53,655 के लेवल पे। तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करते हैं निफ्टी में, जो बैंक निफ्टी में जो गिरावट हुई वो 2,500 पॉइंट के करीब हुई है। और अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में यही गिरावट जो है वो करीब करीब आप मान के चलिए 600 700 पॉइंट के करीब निफ्टी में गिरावट हुई है। तो अब निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ किस लेवल पे जाके रुकेंगे और ये गिरावट के मुख्य कारण क्या है। तो गिरावट के अगर मुख्य कारणों की हम बात करें तो उसमें यूएस ने जो इंडिया पे टैरिफ इम्पोज किया है, जो कि 50% टैरिफ इम्पोज हुआ है। तो अगर हम एक एस्टिमेटेड फिगर लें तो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो होता है वो करीब 450 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट होता है इंडिया का, जिसमें कि 18% कंट्रीब्यूशन यूएस को है, जो कि रफली 80 बिलियन एक्सपोर्ट गुड्स होता है। उसमें यूएस ने ऑलमोस्ट कुछ सेगमेंट को छोड़कर मैक्सिमम सेगमेंट पे 50% का टैरिफ इम्पोज किया हुआ है। तो ये जो 70 to 80 बिलियन का एक्सपोर्ट यूएस को होता है वो हमें अफेक्ट कर रहा है, विच इज कंट्रीब्यूटिंग 18% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर हम बात करें तो इंडियन रुपी का डिप्रिसिएशन है। तो क्योंकि इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है तो उसकी वजह से जो भी एफ आईज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने पैसे बाहर निकाल रहे हैं। तो अगर हम बात करें अगस्त अगस्त में हमारा कितना एफ आई का कैश में सेलिंग का फिगर है, तो ऑलमोस्ट 41,000 करोड़ का एफ आई का सेलिंग फिगर अगस्त के महीने में है। तो ये तो कुछ फंडामेंटल्स फिगर है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में इतनी गिरावट अगस्त के महीने में हुई है। अगर हम बात करें टेक्निकल लेवल्स पे तो टेक्निकल लेवल्स पे पहले तो एक ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं जो कि एक आसान शब्दों में हमें समझा पाएगी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो करंट लेवल है निफ्टी का, तो यहाँ पर निफ्टी जो क्लोजिंग हुई है 24,400 के करीब है, और 24,300 पर निफ्टी ने पहले भी रिवर्सल दिया है। और अगर हम इसको एक ब्रॉडर फिगर लेके चलें तो एक मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ। तो इस जगह पर काफ़ी समय से कंसोलिडेशन जो है वो हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर है 24,300 का। तो 24,300 उसूलन निफ्टी को ब्रेक नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है या थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, उसके बाद बाउंस बैक होगा। वो बाउंस बैक के कारण कुछ भी हो सकते हैं। वो गवर्नमेंट का जो जीएसटी को इतने सारे लेवल से सिमेट कर दो लेवल पे लेके आना, या कोई और भी फैक्टर हो सकता है। लेकिन वो फैक्टर जो है वो निफ्टी को यहाँ से बाउंस बैक के रीज़न देगा। वो रीज़न कब आएगा, वो जब भी अनाउंसमेंट होगा वो तब आएगा, या और भी कोई फैक्टर हो सकता है। तो ये मेरा मानना है।
अगर हम इसको फिबोनाची के लेवल पे भी देखें तो फिबोनाची का लेवल एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिबोनाची का लेवल हम एक बार नीचे से ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमारे जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल मिल जाएंगे। तो आप ये देखिए कि हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 24,165 के करीब है। तो अगर 24,350 ब्रेक होता है तो हमारे पास 24,160 का जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, जो कि ऑलमोस्ट 38% का यहाँ पर रिट्रेसमेंट है। और अगर हम बात करें जो 61% का रिट्रेसमेंट आता है, वो 61% का रिट्रेसमेंट जो है वो 23,240 के करीब आता है। यहीं पर अगर हम इसको रीसेंट पुल बुल रन रीसेंट बुल रन से अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हम इसको, तो यहाँ पर जो इसके 61% को तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, और इनफैक्ट जो बुल रन यहाँ से स्टार्ट हुआ था उसके बाद में ही है। तो यहाँ से अगर ये रिवर्सल आता है तो नीचे की तरफ इसके 23,600 23,700, तो अगर हम ये 21,750 से अगर हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं तो भी 23,700 जो है वो 61% का इसका रिट्रेसमेंट लेवल बनाता है। और अगर हम इसको बात करते हैं रीसेंट बुल रन थे तो भी इसका नीचे की तरफ जो 61% आ रहा है वो 23,700 आ रहा है। तो अगर निफ्टी किसी भी वजह से 24,300 ब्रेक करता है तो 24,300 ब्रेक करने के बाद इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो यहाँ से 700 पॉइंट नीचे बन रहा है, जो कि 23,700 के करीब आता है। अब हम बात करते हैं, और तो अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो इन लेवल्स को जरूर ख्याल में रखें, और आपकी जो पोजीशन है या आपका जो भी ट्रेड है वो अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही ट्रेड लें। या फिर निफ्टी को एक बार क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के जोन में आने दीजिए, और उसके लिए ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है 24,300 का। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली काफ़ी कमज़ोर है। तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं कि ये हमने जो पहले एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था, तो बैंक निफ्टी ने इसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। और अब बैंक निफ्टी कहाँ जा रहा है, तो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है वो 52,000 या 51,900 के करीब बनता है। इसको हम फिबोनाची पे भी एक बार प्लॉट कर लेते हैं। तो फिबोनाची पे अगर हम बात करते हैं, ये हम इस लेवल से एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इस लेवल से जो कि 49,132 का लेवल था, यहाँ से जो बैंक निफ्टी ने अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करी थी, तो इसमें अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो 53,370 का बन रहा है। और अगर हम बात करें बुल रन से जो स्टार्ट हुआ था, इसका हमारा 61% का रिट्रेसमेंट कहा रहा, तो 61% का रिट्रेसमेंट जो है वो 52,374 के करीब आ रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी ने 53,300 को ब्रेक किया, जिसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑलरेडी ये कल के सेशन में जिस तरीके से ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आया, और तो यहाँ पर इसको 53,300 तो टच करना ही है। 53,300 को ब्रेक करता है तो फिर वहाँ पे 1,000 पॉइंट का और डाउन साइड खुल जाता है, जो कि 52,300 पे बैंक निफ्टी जा रहा है। अगर हम इसको एक बार मूविंग एवरेज भी प्लॉट कर लेते हैं, फिबोनाची के लेवल तो हमने देख लिए, एक बार मूविंग एवरेज भी प्लॉट कर लेते हैं तो वो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो हम इसमें 200, 100 और 50 मूविंग एवरेज प्लॉट कर लेंगे। तो 200 को हम रेड कर लेते हैं।
तो अगर आप देखें तो 52,926 पे 200 मूविंग एवरेज है। और हम बात कर रहे हैं कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जाता है तो ऑलमोस्ट इसके ऊपर हम फिबोनाची प्लॉट करते हैं तो आप देखिए कि 200 मूविंग एवरेज जो है वो फिबोनाची के दो लेवल के बीच में आ रहा है, 53,300 और 52,300। तो 200 मूविंग एवरेज भी एक तरीके से सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी ने 53,300 ब्रेक किया, जिसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो फिर नेक्स्ट लेवल 53,000 आएगा। और 53,000 को अगर ब्रेक करता है तो फिर 52,300 का बैंक निफ्टी में लेवल आता है। तो ये लेवल्स जो हैं वो आपको आपके ट्रेड लेने में थोड़ा बेटर गाइड कर सकते हैं, आपको बेटर नॉलेज दे सकते हैं। तो अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो लॉन्ग पोजीशन तो अभी बनाने का कोई रीज़न नहीं है। आप चाहें तो निफ्टी के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्गर ड्यूरेशन में ईटीएफ तो आपको ऑन एन एवरेज 10 से 12% का रिटर्न दे ही देता है। लेकिन अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स या ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो इन लेवल को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। और ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। और अगर आप मेरा ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्टॉक स्पेसिफिक का कोई एनालिसिस करूं तो आप कमेंट बॉक्स में उस स्टॉक को का नाम ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं उस स्टॉक के ऊपर अपना वीडियो बनाकर आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो ये मेरा एनालिसिस, प्राइस एनालिसिस जो है निफ्टी बैंक निफ्टी पे था दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।